हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और एग्जाम की तैयारी पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरे ताकत के साथ कर रहे होंगे ना। टेस्ट में मार्क्स मैटर नहीं करता, बस आप कितना पढ़ते हो ये सेल्फ है। तुम अच्छे से पढ़ाई किया, खुद से पता चलता है कि मैंने मेहनत की है। मेहनत होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात की थी ना। तो उसमें हमने बोला था कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म सर ये क्या होता है म्यूचुअलिज्म? आपको बताया था इसमें दो दो स्पीसीज के मेंबर, दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर एक साथ आएंगे और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा। ए को बी से होगा और बी को ए से होगा। दोनों को बच्चा मिलेगा प्लस। लेकिन ये रिलेशन ऑब्लिगेट होगा, यानी ऑब्लिगेट कहने का मतलब इतना टाइट रिलेशन है कि अगर इसमें से कोई एक जाना चाहे, वो स्पीसीज जाना चाहे, तो उसका डेथ तो होगा ही होगा, सामने वाले का भी डेथ हो जाएगा। ये इसलिए आप यहां पर 3 वर्ड पढ़िएगा। एनसीईआरटी का बड़ा स्टेटमेंट है ना म्यूचुअलिज्म में। आपको इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। आप तो जानते हो सिम्बायोटिक, दोनों का साथ में रहना, दोनों को बेनिफिट मिलना। लेकिन बच्चा कंफ्यूज होता है कहां? प्रोटोकॉपरेशन से ना। यहां पर ऑब्लिगेट है, यानी कि क्लोज रिलेशन है, दोनों साथ में रहेंगे ना, दोनों एक साथ में रहेंगे। एक में अगर बदलाव हुआ तो दूसरा भी बदलाव करेगा। मेरे अंदर चेंज आए तो सामने वाले स्पीसीज को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन ही इतना टाइट है। और एक अगर चला गया तो ये तो मरेगा ही मरेगा, सामने वाला भी मर जाएगा। इसी को कहते हैं कोइवोल्यूशन। दोनों में एक साथ बदलाव आना। एक मरा, वो तो मर ही गया, दूसरा भी मरेगा। को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, 3 वर्ड। को एग्जिस्टेंस साथ साथ रहना, को इवोल्यूशन साथ साथ बदलाव लाना, और को एक्सटिंक्शन एक का जाना, वो मरेगा दूसरा भी मरेगा। आपको मैंने बोला था 6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल आप देखिएगा जो मिसिंग है, लेकिन नीट के पेपर में आ चुका था। वो था बच्चा टर्माइट्स एंड टराइकोनिया। टर्माइट्स जो इंसेक्ट्स है, जो दीमक, जिसे हिंदी में हम लोग दीमक कहते हैं ना। और जो आपके कभी देखा होगा आपने कि कोई आपके घर में लकड़ी का वुडन पार्ट है, उसे क्या करके ये खा गया ना। या बुक्स रखे हुए हैं, आप पढ़ते नहीं, रख दिया बुक्स, गए तो देखो यार पूरा दीमक ने पूरा किताब को ही चट कर गया। तो ये टर्माइट्स मेनली सेलुलोज वाले प्रोडक्ट्स को खाता है ना, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं हिंदी में। शायद आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम टर्माइट्स है। उसका एक रिलेशन है ट्राइकोनिम्फा के साथ, एक रिलेशन है ट्राइकोनिम्फा। सर ये क्या है? ये एक जूफ्लैजलेट्स है, प्रोटोजोअन्स है, एक प्रोटोजोअन्स है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक लाइन में सीख लीजिए ना, कोई कहानी तो है, एक कहानी तो है ना दोनों का रिलेशन। सर क्या है समझिए। मान लीजिए बच्चे ये टर्माइट्स है, ये दीमक है। दीमक क्या खाता है? दीमक क्या खाता है? वुड, क्लॉथ, कपड़े ना, या सेलुलोज वाले प्रोडक्ट, पेपर। पेपर खाएगा, क्लॉथ खाएगा, वुड वाला पार्ट खाएगा, मेनली सेलुलोज प्रोडक्ट खाएगा। लेकिन मैं बोलूं ये जो टर्माइट्स है, खाता तो दिन भर सेलुलोज है, पचा नहीं पाता। खाता तो फूड इसका क्या है? सेलुलोज। फूड क्या है? सेलुलोज। लेकिन सेलुलोज पचा नहीं सकता। खाते जा रहा है, खाते जा रहा है, सेलुलोज पचा ही नहीं सकता ना। सर क्यों? तो सर जिंदा कैसे? खा रहा है तो सर पेट ही फट जाएगा, सेलुलोज एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसलिए पचा पाता है क्योंकि इसके इंटेस्टाइन में है बैठा हुआ कौन? जूफ्लैजलेट्स। जूफ्लैजलेट्स जो है ना, जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा, इसके अंदर में है एंजाइम सेलुलेज। ट्राइकोनिम्फा, इसके अंदर में एंजाइम है सेलुलेज, जिससे सेलुलोज डाइजेस्ट हो रहा है। अगर ट्राइकोनिम्फा ना हो
टर्माइट सेलुलोज खाते जाएगा, इंटेस्टाइन में बैठते जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएगा, भर जाएगा पेट, फट जाएगा, मर जाएगा। वो इसलिए पचा पाता है क्योंकि यहाँ ट्राइकोनिम्फा है जिसके पास एंजाइम है सेलुलेज, जिससे वो डाइजेस्ट कर रहा है। सर तो ट्राइकोनिम्फा को क्या फायदा है? अरे फ्री का खाना मिल गया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, कुछ अपने भी खाएगा, कुछ इसे भी देगा, खुद भी खाएगा, इसे भी देगा, यानी ट्राइकोनिम्फा को स्पेस मिल गया, रहने की जगह मिल गई फ्री फोकट की, उसके गट में रह रहा है ना, रहने की क्या मिल गई, जगह मिल गया, बदले में क्या मिल गया, फूड मिल गया, डिफेंस मिल गया, बस काम करते जाओ, सेलुलोज आएगा, डाइजेस्ट करना, खुद भी खाना, इसे भी देना ना, तो दोनों को बेनिफिट है, इसलिए कहा प्लस प्लस रिलेशनशिप। सर ऑब्लिगेट कैसे? सिंपल, मैं अगर यहां से ट्राइकोनिम्फा को हटा दूं, टर्माइट्स का मरना तय है, टर्माइट्स का मरना तय है, पूरा ठीक। और सेकंड, ज़ूफ्लैज़लेट अकेले कहीं लाइफ चला ही नहीं सकता, ज़ूफ्लैज़लेट बाहर में रह ही नहीं सकता फ्री, वो जब भी रहेगा अडेप्टेड है, नेचुरल सिलेक्शन है, यही रहेगा, इसी के प्रोडक्ट पे वो जिंदा रहेगा। इन दोनों का ऐसा रिलेशन बन चुका है ना, तो ये याद रखिएगा, यानी कि दोनों का सर्वाइवल एक साथ हो रहा है, इसी को कहते हैं को एग्जिस्टेंस। एक मरा, ज़ूफ्लैज़लेट चला गया हमेशा के लिए, तो ज़ूफ्लैज़लेट तो मरेगा, बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, और टर्माइट्स भी मरेगा, को एक्सटिंक्शन। हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में मैं थोड़ी सी बात कर दूं, मान लो कि टर्माइट्स के अंदर में नेचुरल सिलेक्शन में ऐसे इवोल्यूशन में एंजाइम्स बन जाए, मान लो टर्माइट्स के अंदर में ऐसे कुछ एंजाइम्स बन जाए जो खुद डाइजेस्ट कर ले, ट्राइकोनिम्फा की जरूरत नहीं है, ट्राइकोनिम्फा की जरूरत नहीं है, तो टर्माइट्स बोलेगा तेरी जरूरत नहीं है, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा बोलिए? टर्माइट्स बोलेगा हम खुद से डाइजेस्ट कर लेंगे, ट्राइकोनिम्फा बोलेगा अरे यार जगह तो दे दे, कुछ खाना वाना दे दे, तो ये रिलेशन अब हो जाएगा क्या, टर्माइट्स प्लस यहां पास क्या हो जाएगा, पैरासाइट का रिलेशन हो जाएगा। टर्माइट्स जो होगा वो क्या हो गया, होस्ट हो गया, और ट्राइकोनिम्फा क्या हो गया, वो हो गया आपका पैरासाइट हो गया ना, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, माइनस और प्लस का रिलेशन हो जाएगा ना। अगर ऐसा हो गया तो इवोल्यूशन में ऐसा हो गया, तो अभी हुआ नहीं है, अगर हो जाएगा तो हम रिलेशन चेंज कर देंगे, तब हम माइनस और प्लस होस्ट ऑफ पैरासाइट में पढ़ेंगे, अगर इवोल्यूशन में ऐसा हो गया तो। चलिए सेकंड हम लोग आए, सेकंड आसान है, एनसीईआरटी का है, लाइकेन। आप सभी को मालूम है लाइकेन के दो पार्टनर, ठीक है, लाइकेन, इसमें मैक्सिमम जो पार्ट है, बड़ा जो पार्ट है वो फंजाई है, फंजाई है, फंजाई है, मैक्सिमम पार्ट को कौन कवर कर रहा है, फंजाई, और यहाँ पर छोटे पार्ट है ग्रीन कलर के, जानबूझ करके बना रहा हूं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये बच्चा आपका एल्गी, मेन पार्ट बड़ा पार्ट कौन है, वो फंजाई। सर एल्गी कौन सा, एनसीईआरटी में देखिए वहां लिखा है जो जनरल एल्गी आप पढ़ते हैं, या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, जनरल एल्गी जो प्लांट किंगडम में आप पढ़ते हैं वो भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। सर ग्रीन कलर का है तो फायदा क्या है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएगा, तो एल्गी का काम है फूड, अपने लिए तो बनाएगा, फंजाई के लिए भी बनाएगा। अब आ जाओ फंजाई, फंजाई सबसे बड़ा पार्ट है, ये सारा चीज दे रहा है, ये बच्चा स्पेस दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है एल्गी को ना, क्या दे रहा है, डिफेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, क्या दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है। तो आप सिंपल भाषा में समझ लो, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, जहां हस्बैंड फंजाई रहने की जगह दे रहा है, बाहर से सब्जी ला रहा है यानी मिनरल्स ला रहा है ना, डिफेंस दे रहा है, और एल्गी जो है वो वाइफ की तरह है, खान इसका काम है फूड बनाना, खुद भी खाएगी, हस्बैंड को भी देगी। अब तूने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन अगर एल्गी का यहां डेथ हो गया, एल्गी अगर हट गया, तो फंगस का तो डेथ होना मस्ट है। सोचो, अगर यहां से एल्गी चल गया, खाना नहीं बनेगा, फंगस मर जाएगा। लेकिन सर एक चीज है सर, अगर फंगस हट जाए, एल्गी वो तो ऑटोट्रॉफ है, उसमें तो क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेगा, खुद से जिंदा तो रह सकता है ना। ध्यान से सुन,
या नॉर्मल एल्गी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल एल्गी की बात नहीं हो रहा है। ये एल्गी इवोल्यूशन में, नेचुरल सिलेक्शन में अपने आप को अडेप्ट कर चुका है। ये खुद से मिनरल, खुद से डिफेंस, खुद से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म तक। ये अपने आप को अडेप्ट कर चुका है कि फंगस के हेल्प से ही ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मिनरल्स लेगा ना। तो ये पूरी तरह से ये नॉर्मल एल्गी नहीं है कि सर निकाल देंगे तो कैसे मर जाएगा, फंगस तो मरेगा, समझ में आ रहा है, एल्गी कैसे मरेगा। तो ये अपने आप को अडेप्ट कर चुका है, इतना रिलेशन टाइट हो चुका है कि अब वो बाहर नहीं निकल सकता, तो एल्गी भी मर जाएगा। सर फंगस पैरासिटिक बन जाएगा, सैप्रोफिटिक बन जाएगा, फंगस भी तो रह सकता है, दूसरा जगह पैरासाइट बन जाएगा जाकर के। तो ये इवोल्यूशन में अपने आप को चेंज कर चुका है। इसके अंदर पैरासाइट की पावर नहीं है, इसके अंदर सैप्रोफिटिक पावर नहीं है, डिकम्पोजर की पावर नहीं है। ये नॉर्मल फंगस अब नहीं रहा, इसने छोड़ दिया। तो ये रिलेशन बनता क्यों? अगर ये पैरासिटिक सैप्रोफिटिक होता तो ये रिलेशन बनाता क्यों ना। तो ये भी पूरी तरह से अपना नेचर चेंज हो चुका है। जब भी खाना खाएगा एल्गी वाला ही खाना खाएगा ना। तो दोनों का एक क्लोज रिलेशन तैयार हो चुका है, किसी को भी निकाला, कोई भी हटा, दोनों का डेथ होना मस्ट। कुछ लोग ध्यान से सुनिएगा, कुछ साइंटिस्ट का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का यहां पास मानना है कि ये जो रिलेशन है ये हेलोटिज्म में है, ये हेलोटिज्म के अंदर में आएगा। कुछ साइंटिस्ट का मानना है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, केवल टर्म जान लीजिए। उनका कहना है कि देखो भाई, मेन पैसा वाला, एरिया वाला, जगह वाला पार्ट कौन है? फंजाई है, फंजाई है, मेन पार्ट फंजाई है, फंजाई है ना। ये मास्टर है, ये राजा है, किंग है, मास्टर है। और इसने क्या किया, अपने घर में रख लिया स्लेव को, एल्गी को, और दिन भर काम कराता है, खाना बनाने के लिए बोलते हैं। हाँ खाना देगा, तुम्हें भी फायदा हो रहा है, लेकिन मास्टर और स्लेव का रिलेशन दिख रहा है, जिसमें डोमिनेंट कौन है, ताकतवर कौन है, पैसा वाला कौन है, फंजाई है। और बेचारा एल्गी दिन भर खाना बनाते रहता है। इस मास्टर और स्लेव के रिलेशन को, मास्टर कौन है, फंजाई, और स्लेव कौन है, एल्गी, इसे हेलोटिज्म कहते हैं। तो कहीं ये वर्ड आ जाएगा तो डरना नहीं है, डरना नहीं है ना। एनसीईआरटी में नहीं, बस हेलोटिज्म जान लिया। चलिए बाकी लाइकेन आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। कौन से पॉल्यूटेंट? सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप डॉक्टर बनिएगा, अपना घर बनाइएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां आप घर बना रहे हैं वहां पर चेक कर लीजिएगा क्या वहां पर आसपास में उस एरिया में क्या लाइकेन है। पेड़ों के छाल पे मिल जाते हैं लाइकेन, रॉक्स पे मिल जाते हैं लाइकेन ना, मिट्टियों में मिलेंगे लाइकेन। क्या वहां पर लाइकेन है? अगर वहां पर लाइकेन है वहीं घर खरीदिएगा। सर क्यों? अगर लाइकेन है यानी वो पॉल्यूशन फ्री जोन है, क्योंकि आपको मालूम है SO2 के प्रेजेंस में जो एल्गी है उसका फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। हाँ फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा, फूड ही नहीं बनेगा, तो फंगस भी मरेगा। इसलिए पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन ग्रो नहीं करते, इसलिए का पॉल्यूशन इंडिकेटर आपको तो आता है, ये चीजें तो आपको आती है। चलिए ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ चलिए। थर्ड एग्जांपल आप सभी को आता है, एनसीईआरटी में 5 टाइम्स पढ़ा है, 5 बार पढ़ के आए। चलिए 2 लाइन में क्लियर करेंगे। माइकोराइजा, माइकोराइजा आप सभी को आता है। माइको का मतलब फंजाई, माइकोबायोन्ट, माइकोलॉजी अपने अच्छे से जानते हैं ये सब। माइको का मतलब फंजाई, और राइजा का मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, याद रखिएगा हायर प्लांट के रूट ना। सर कहां पढ़ा है, याद करो आप लोग, कहां पढ़ा था आपने? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ा है। द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा, याद आ रहा है ना। द सीड ऑफ पाइनस, पाइनस के, ये पाइनस का रूट है, ये रूट है, इस रूट में रूट हेयर नहीं है, रूट हेयर नहीं है। पानी एब्जॉर्प्शन में दिक्कत, बड़े प्लांट है, मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में दिक्कत, कैसे करेगा ना। तो यहां पास इसके रूट में ये माइकोराइजा यानी फंजाई क्लोजली एसोसिएट हो चुका है। बोलेगा देख टेंशन मत ले, मैं हूं ना, वाटर ला के दूंगा, मैं हूं, मिनरल्स ला के दूंगा,
सर मिनरल्स में मेनली कौन, तो आंसर करके आइएगा फॉस्फेट। फॉस्फेट, मेनली फॉस्फेट। मैं हूं ना डिफेंस दूंगा, अरे तू डिफेंस कैसे देगा, अरे तुझे नहीं मालूम मैं कुछ केमिकल रिलीज करता हूं, आसपास बैक्टीरिया आएगा नहीं। एमेंसिलिस में बताऊंगा, आसपास मेरे चलते डर से बैक्टीरिया आएगा नहीं, डिफेंस भी दूंगा ना। अब बताओ ध्यान से, अब बताओ, अगर एरिया जहां पर पानी की कमी है वहां प्लांट आसानी से रह लेगा, क्योंकि ये पानी खींच करके लाएगा। चलिए, बदले में बोलता है भाई मुझे कार्बन कंटेनिंग सोर्स, एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये गिवन है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में देखिएगा कार्बन कंटेनिंग सोर्स चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, फूड चाहिए उसे ना। चलिए, तो बदले में आप खाना दे दीजिए, रहने के लिए जगह दे दीजिए। चलिए, अपने अच्छे से पढ़ा। बच्चे यहाँ पर साइकस और पाइनस में कंफ्यूज कर जाता है, साइकस और पाइनस में कंफ्यूज करता है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दे रखा है। साइकस में होता है कोरोलॉइड रूट, और कोरोलॉइड रूट में होता है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, सीसीसी याद रखिएगा। साइकस के अंदर में स्पेशल रूट कोरोलॉइड रूट, उसके अंदर में किसका, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन का एसोसिएशन, किस लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। हाँ, पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ना, तो ये पाइनस के रूट में होता है माइकोराइजा का रिलेशनशिप। ठीक है सर, एक चीज बताएं सर, फंगस को अगर बाहर निकाल ले तो फंगस को क्या दिक्कत है सर, फंगस पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक है, प्लांट ठीक है, मिनरल नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, तू मर जा। द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट, ठीक है, तू मर। फंगस कैसे मर जाएगा, तो ये नॉर्मल फंगस नहीं है, ये नॉर्मल फंगस पैरासिटिक नेचर का नहीं बनेगा, सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर नेचर का नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन में छोड़ चुका है। ये इस तरह से अडेप्टेड है कि रहेगा साथ में, मरेगा साथ में ना, यानी कि ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। फंगस को बाहर निकाला, ये पैरासिटिकम नहीं बनेगा, डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता, सैप्रोफिटिक नेचर नहीं एडॉप्ट कर सकता, ये जब भी न्यूट्रिएंट लेगा वो पाइनस के हेल्प से ही लेगा, हायर प्लांट के रूट से ही लेगा ना। तो ये रिलेशन दोनों में को बेनिफिट हुआ, प्लस एंड प्लस, एक दूसरे के साथ रहना, को एग्जिस्टेंस ना, और एक मरा दूसरा का भी मरना, को एक्सटिंक्शन। चलिए, अब चौथे एग्जांपल पढ़े। चौथा एग्जांपल फिग एंड वास्प का रिलेशन है, आपके एनसीईआरटी में फिग और वास्प का रिलेशन गिवन है। हाँ, यहां पर यक्का प्लांट और मोस का भी रिलेशन लेंगे जो नीट के पेपर में आया था। पहले फिग एंड वास्प का बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट को इंसेक्ट्स की जरूरत है सर, क्यों प्लांट को इंसेक्ट्स की जरूरत है सर, क्यों, आपको तो मालूम है प्लांट्स को किस लिए जरूरत है, पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, याद कीजिए। इसके अलावा सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, तो प्लांट बोलता है ए भाई साहब मैं चल तो नहीं सकता, तो मेरा पॉलन ग्रेन कौन ले जाएगा, मैं सीड बना लिया, मेरा सीड कौन डिस्पर्स करेगा पूरे फॉरेस्ट में, इंसेक्ट्स बोलेगा कि मैं करूंगा, मैं हूं एनिमल्स, मैं तुम्हारा पॉलिनेशन कराऊंगा, मैं तुम्हारे सीड को डिस्पर्स करा दूंगा, टेंशन मत लो। प्लांट्स भी बोलेगा तू मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं फ्री में काम नहीं करा रहा, तुझे कुछ रिवार्ड दूंगा, तुझे मैं कुछ रिवार्ड दूंगा, बदले में कुछ गोल्ड मेडल दूंगा। तो इंसेक्ट्स बोलेगा क्या गोल्ड मेडल है, बदले में तुझे फ्री वोकट का जूस मिलेगा, तुझे बेटा नेक्टर देंगे, यानी कि ये प्लांट का जो फ्लावर है थैलेमस है, इसके अंदर में ना शुगर सब्सटेंस है, जूस है, जिसे हमने कहा नेक्टर। तू आएगा ना थैलेमस में, तेरे लिए नेक्टर रखे, ठीक है। सेकंड, तू आएगा, देख ये मेरा एंथर है, एंथर है ना, एंथर में पोलन ग्रेन है, तू आएगा ना मेरा पोलन ग्रेन लेने के लिए, तो कुछ खा भी लेना, कुछ खा भी लेना, इडिबल है मेरा पोलन ग्रेन, खा भी सकता है, एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा है, बोले ठीक। और जब तू खाने के लिए आएगा या लेने के लिए आएगा ना,
तो थोड़े पॉलन ग्रेन तेरे बॉडी में चिपक जाएंगे, और जब दूसरे प्लांट पे जाएगा तो मेरा पॉलिनेशन हो जाएगा। तो तुझे मैंने दिया पॉलन रिवार्ड, मैंने रिवार्ड दिया तुझे, चलो अच्छा रिलेशन है। लेकिन सभी लोग, सभी बेटा शरीफ नहीं होते इस दुनिया में। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है, वो इधर तो देखेगा भी नहीं, एंथर की तरफ तो देखेगा भी नहीं, डायरेक्टली आया, नेक्टर चुरा लिया, स्टील कर लिया, चोरी किया, आया नेक्टर लिया, निकल लिया, कोई पॉलिनेशन नहीं, कोई पॉलिनेशन नहीं, खाया निकल लिया। इसी को कहते हैं रॉबर या चीटर। ये नीट के पेपर का क्वेश्चन था। इसी को बेटा कहते हैं चीटर, यानी कि नेचर में कई सारे चीटर, रॉबर, धोखेबाज लोग घूम रहे, पॉलिनेशन कराने में भरोसा नहीं, चुराने में भरोसा है उनका, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दोनों का रिलेशन अच्छा चल रहा था, इसलिए प्लांट ने बोला कि 1 to 1 टाइट रिलेशन रखते हैं। 1 to 1 एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िएगा, 1 to 1 टाइट रिलेशन बनाते, जिससे कि हम लोग रॉबिंग से बच सके, जो चोरी हो रहा था ना बच सके। सर कैसे? ध्यान से देखिए, अगर प्लांट को पता चल जाए कि जो उसका इंसेक्ट्स है, जो पॉलिनेशन कराने वाला, उसका साइज कितना बड़ा है, साइज कितना बड़ा है, तो साइज बड़ा पता चला, वो तो बहुत छोटा है, तो इतना बड़ा फ्लावर क्यों बनाते हो ना? फ्लावर का साइज ऐसा कर लो कि उसके अंदर केवल वही इंसेक्ट्स एंटर कर पाए। 1 to 1 क्लोज रिलेशन से फायदा क्या है? इंश्योर है, मुझे एक्स नाम का इंसेक्ट ही मेरा पॉलिनेशन कराता है, तो एक्स नाम का जो इंसेक्ट है उसका साइज कैसा है, उसी साइज के अकॉर्डिंग हम अपने अंदर में बदलाव लाए, जैसा उसके अंदर साइज है वैसे ही बदलाव लाए। हम ऐसा फ्रेग्रेंस रिलीज करें जो हमारे इंसेक्ट्स को ही अट्रैक्ट कर सके, हम ऐसा कलर बनाए जो हमारे इंसेक्ट्स को ही केवल अट्रैक्ट कर सके, यही तो को इवोल्यूशन है। तो इंसेक्ट्स के साइज के अकॉर्डिंग फ्लावर में भी बदलाव आने लगे, क्योंकि वही इंसेक्ट इंटर कर पाए, वही यहां पर अंदर जाए, उसी को रिवॉर्ड मिले। आराम से रहो, पॉलन लीजिए, खाना है खाइए, अगर आपको चाहिए अपने एग को लेना, अंडे लेकर ना, एग को भी लेकर दीजिए ना। बच्चे आपके जो ग्रो होंगे ना, उनको फ्री फोकट का सीड भी दे देंगे, जा बेटा खा ले ना। वहां पर चाहिए बेटा फ्रूट जब बनेगा ना, कितना जूस होगा वो यूज कर ले, बदले में पॉलिनेशन करा देना। तो रॉबर से बचने के लिए 1 to 1 को इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ध्यान से एकदम ना। तो एनसीईआरटी ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किए। फिग जिसे अंजीर आप कहते हैं, फिग जिसको आप फीकस भी कहते हैं, फ्यूकस मत कहना, फीकस, इसमें बच्चा गड़बड़ करता है। ये फीकस एक फिग मतलब अंजीर, इसी को आप फीकस भी कहते हैं। ये बच्चा एंजियोस्पर्म है, बच्चा गड़बड़ नहीं करना फ्यूकस से। फ्यूकस याद करो, फ्यूकस एल्गी है, ब्राउन एल्गी। तो बच्चा ऐसा आता है ना क्वेश्चन में, ये बताइए जो फीकस है वो कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा? तो बोलेगा ओ लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्यूकस लिखना चाह रहा था, फीकस लिख दिया। कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। तो फ्यूकस एल्गी है, ब्राउन एल्गी, और फीकस जिसके अंदर में फिग प्लांट अंजीर आएगा। जब मॉर्फोलॉजी आप पढ़िएगा, अब नहीं आता, मॉर्फोलॉजी में एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस बताया जाता है, हाइपनथोडियम। ध्यान से सुनिएगा, मॉर्फोलॉजी में एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमो साइमोस ये सब तो है ही है, एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है हाइपनथोडियम। देखिए इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं सर? क्लस्टर ऑफ फ्लावर के गुच्छे को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये फ्लावर के गुच्छे इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक पोर होता है, ध्यान से देखिए, पोर आपको दिख रहा होगा, इसे ऑस्टियोल कहेंगे। एक छोटा सा पोर होगा जिसे ऑस्टियोल कहिएगा, बोले ठीक। इसके अंदर में फ्लावर के गुच्छे हैं,
तो ऊपर के साइड में मेल फ्लावर है, ऊपर के साइड में मेल फ्लावर है। देखिए ना, मैंने एंथर भी बना दिया, मैंने एंथर भी बना दिया। नीचे के साइड में फीमेल फ्लावर है, वो भी फर्टाइल, वो भी फर्टाइल है, यानी उसमें ओव्यूल है, उसके अंदर ओव्यूल है, वो फर्टाइल है। ठीक। बीच में स्टेराइल फ्लावर है या गॉल फ्लावर। स्टेराइल फीमेल फ्लावर है जिसके अंदर ओवरी तो है, ओव्यूल नहीं है, यानी खाली है। ओवरी तो है, ओव्यूल नहीं है। तो यहां पर 3 तरह के फ्लावर दिख रहे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे ऊपर में मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ठीक है, ओपनिंग वाले पार्ट में। नीचे में ना फर्टाइल फीमेल फ्लावर, फर्टाइल फीमेल फ्लावर है। और बीच में, यानी फर्टाइल कहने का मतलब उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है, ओव्यूल भी है, तभी तो फर्टाइल हुई। और बीच में जो है वो स्टेराइल फीमेल फ्लावर है, स्टेराइल फीमेल फ्लावर है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल नहीं। अब होता क्या है सर, इतना छोटा है, क्यों इतना छोटा सर? पोर क्यों 1 to 1 टाइट इंटरेक्शन बनाना था, क्योंकि पता है कि जो ये है कौन, वास्प, इंसेक्ट्स, इसकी साइज छोटी है। इसी साइज के अकॉर्डिंग इन्फ्लोरेसेंस ने अपने पोर को छोटा कर लिया कि दूसरा चीटर ना जाए, दूसरा इंसेक्ट ना जाए, हमारा पॉलन ग्रेन ना, हमारा नेक्टर चोरी करके ना ले जाए। तो हमें पता चला कि फीमेल वास्प उसकी साइज छोटी है ना, वैसे ही पोर बनाए, वैसे ही कलर इमिट करे, कलर वैसे ही फ्रेग्रेंस रिलीज करे, जिससे फीमेल जो वास्प है अट्रैक्ट हो सके। दूसरे आते उनको पता ही नहीं चलता, दूसरे इंसेक्ट को पता ही नहीं चलता कि एक छोटा सा पोर है और अंदर में खजाना है। चलिए, अब कहा जाता है कि यहां फीमेल इंटर करेगी, यहां फीमेल इंटर करेगी, ये फीमेल इंटर करेगी, उसके दौरान उसके क्या होंगे, विंग्स टूट जाएंगे। सर विंग्स टूट जाएगी तो मर जाएगी, ठीक है, मरने दीजिए, टेंशन नहीं, मरने दीजिए, टेंशन नहीं। तो यहां कौन आ गई, यहां कौन आ गई, यहां पास आ गई फीमेल वास्प, अंदर इंटर की, छोटे से पोर थे, टूट भी गया बेचारी का विंग्स। सर क्या करेगी, अब वो यहां चक्कर लगाएगी, घूमेगी घूमेगी घूमेगी, इधर घूम रही है। सोचिए, फीमेल वास्प जब आई, उसके बॉडी पे कुछ पॉलन ग्रेन थे, और ये पॉलन ग्रेन यहां फीमेल फ्लावर पे गिर गए, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, घूम रही है ना, तो पॉलन ग्रेन गिर गए, क्या हुआ बच्चा, फर्टाइल फीमेल फ्लावर थी, हो गया पॉलिनेशन। यही तो चाहिए था। बोले हाँ, अब रिवार्ड दो मुझे, मैंने पॉलिनेशन करा दिया, रिवार्ड दो मुझे अब। चलिए, रिवार्ड दिया जाएगा। फीमेल वास्प आई है, वो क्या है ना, उसके अंदर ओवा है, उसके अंदर में वो एग ले करेगी, एग ले का सेफ प्लेस नहीं मिल रहा था। ये फीमेल वास्प अब क्या करेगी, एग ले करेगी। एग कहां ले करेगी, अरे सर ये खोखला वाला, खाली वाला ओवरी था ना, स्टेराइल वाला, उसके अंदर में उसने भरना स्टार्ट कर दिया। क्या एग ले करना स्टार्ट कर दिया? बोले ठीक। अब कहानी समझिए, धीरे धीरे जो एग है, जो एग इसने ले किया, एग जैसे जैसे ले किया, एग धीरे धीरे मैच्योर होकर के लार्वा बनेगा, लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा बन रहे। लार्वा को अब लगेगी भूख, लार्वा को लगेगी भूख, उसे चाहिए फूड। एग तो ले कर दिया, अब बच्चे बनेंगे, तेरा लार्वा अब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए खाना चाहिए, फूड चाहिए, कहां से आएगा? कहानी सीखिए। इधर फीमेल फ्लावर जो है वो पॉलिनेट कर चुकी है, पॉलिनेशन हो चुका है, और धीरे धीरे पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होंगे। इधर बन रहे बच्चा पैरेलली सीड बन रहा है, सीड बन रहा है। अब इधर सीड बन रहा है, सीड का मैच्योरेशन, और उधर आपके लार्वा,
बन चुके, वो एडल्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट किए, उनको लगेगी भूख, ये सीड को अब खाएंगे। मान लो बन गए 500 सीड, 500 सीड, अरे 100-200 खा लिया, कोई टेंशन मत ले, तेरे ही चलते तो, उस फीमेल वास्प के चलते ही तो बना है ना, उसी के बच्चे खाने देना, तेरा भी पॉलिनेशन भी कराऊंगा। खाली तो अब देखो सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग ना, एग ले का जगह भी मिल गया, उसके बच्चे को खाना भी मिल गया, सीड भी खा रहे, मजे से रह रहे भाई ना। अब बताओ यहां पर अब मैच्योरेशन हो गया, तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर यहाँ मेल फ्लावर है ही है, फीमेल फ्लावर है ही है, तो आपस में पॉलिनेशन क्यों नहीं, क्यों बताइए। जब ये पूरी कहानी हो गई, ये पूरी कहानी हो गई, सारी कहानी कंप्लीट हो गया, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, उधर सीड बन गया, तब मेल मैच्योर हो रहा है, मेल का मैच्योरेशन लेट से होगा। अब सोचिए अंदर में ढेर सारे फीमेल, हाँ ढेर सारे एडल्ट वास्प अंदर कॉपुलेट भी हो चुके हैं, अब यहां पर पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा। अब देखिए क्या होगा ना, एंथर बस्ट होगा, पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पे स्टिक करेगा, अब नीचे गिरेंगे, अब नीचे गिरेंगे बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब ढेर सारे क्या हो गए, अब ढेर सारे क्या हो गए, एडल्ट बन चुके, कॉपुलेशन भी आपस में हो गया। अब ये फीमेल वास्प धीरे धीरे, हाँ जो वास्प है वो धीरे धीरे, कहते हैं जो मेल है, मेल धीरे धीरे इस दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट करेगा, मेल वाला इस दरवाजे को तोड़ना स्टार्ट करेगा, तोड़ेगा, मर भी जाएगा, तोड़ने में एनर्जी लगी, खत्म हो गया। लेकिन जो फीमेल वास्प जो बची, कॉपुलेट कर चुके, अब उसको जगह मिल गया, वो बाहर निकलेंगे, अब वो आसानी से बाहर निकलेंगे और दूसरे जगह पॉलिनेशन कराएंगे, दूसरे जगह पॉलिनेशन कराएंगे। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग कहानी, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ पास ना। इसलिए आप एनसीईआरटी जब पढ़िएगा, ये पूरा फिगर बनाया है, तो जो आप अंजीर खाते हैं, जो अंजीर खाते हैं, उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलेंगे, और तुम मजे से खा रहे हो, मजे से खा रहे हो, बहुत न्यूट्रिशन होता है। सर ये तो वेजिटेरियन फूड है, नहीं वो नॉन वेज फूड है। सर कैसे, अंजीर के अंदर नॉन वेज फूड, अरे उसके अंदर ढेर सारे इंसेक्ट्स, वास्प के लार्वा है, एडल्ट है, उसे तुमने मारा, ठीक है, प्रोसेसिंग किया, वो इंसेक्ट्स छोटे छोटे लार्वा के फॉर्म में अभी भी मौजूद है, उसी को तुम खा रहे हो भाई ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लोरेसेंस हाइपंथोडियम, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है ना क्रॉस पॉलिनेशन बेटर है दोनों दोनों, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर दिया। फीमेल पहले मैच्योर, सीड बन गए, सब कुछ हो गया, अब मेल मैच्योर हुआ, एंथर बस्ट हुआ, पॉलन ग्रेन गिरे, स्टिक हो गया, मेल बेचारा उसको क्या करेगा, जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है उसकी दीवार को तोड़ेगा, छोटे छोटे छेद बनाएगा, वहां से अब फीमेल इंसेक्ट्स बाहर निकलेगी। तो ये चीज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे चले, ठीक है। इसी तरह से सेम कहानी नीट के पेपर में आया ना, यक्का प्लांट, जिसे यूका भी कहिएगा, यक्का प्लांट एंड किसका रिलेशनशिप, आंसर इज द मोथ्स, यक्का प्लांट एंड द मोथ्स का रिलेशनशिप। ध्यान से सुनिए, सेम कहानी रिपीट नहीं करूंगा, एनसीईआरटी में नहीं है। जब आप पॉलिनेशन पढ़ते हैं ना, कहा चैप्टर 2 ना, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां दे रखा है सेम कहानी। यहां पास यक्का प्लांट है, यहाँ का इन्फ्लोरेसेंस नहीं, सिंगल फ्लावर, यहाँ इन्फ्लोरेसेंस का चक्कर नहीं है, सिंगल फ्लावर आया, सिंगल फ्लावर है, ओपन है। मोथ्स सेम 1-to-1 टाइट है, 1-to-1 टाइट इंटरेक्शन, पता है ना आपको, वहां आएगा, मोथ्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया, वही केवल एंटर कर सकता है। और यहां सेफ प्लेस फॉर एगलिंग, सेफ प्लेस फॉर एगलिंग, ठीक है, लार्वा बनेगा, उसे सीड की जरूरत है, सीड मिलेगा, बदले में पॉलिनेशन, बाकी सेम कहानी पहले वाली रिपीट हो जाएगी ना। इसलिए 1-to-1 इंटरेक्शन से यही फायदा है, एक में बदलाव होगा, दूसरा में बदलाव आना तय है, तभी तो दोनों का इंटरेक्शन मेंटेन रहेगा। अगर इंसेक्ट का साइज बढ़ा तो इधर भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना,
हाँ, इसलिए इसे कहते हैं को इवोल्यूशन, जो अभी थोड़ी देर में और क्लियर होगा। को इवोल्यूशन थोड़ी देर में और क्लियर होगा ना, साथ साथ बदलाव लाना। चलिए अब एनसीईआरटी के लास्ट एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई ना, तो यहां पास है ऑर्किड प्लांट, ORCHID, ऑर्किड एक प्लांट है, आपको मालूम है, अच्छे अच्छे फ्लावर होते कलरफुल, और बम्बल बीज या बीज के बीच रिलेशनशिप, बीज या बम्बल बीज, कोई टेंशन नहीं, एनसीईआरटी देखिए, बम्बल बीज। देखिए कहानी को पहले समझिए। जनरली जो ऑर्किड के प्लांट होते हैं उसमें फ्रेग्रेंस होता है, महक होती है, नेक्टर होते हैं, तो इनको कोई टेंशन नहीं है, कलरफुल फ्लावर है, अट्रैक्टिव नेचर के हैं, नेक्टर भी है, रिवार्ड है ही है, इनको पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, इनको पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑर्किड के कुछ ऐसे भी जीनस हैं जो मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया में पाए जाते हैं, हाँ, इसलिए नाम लिया एनसीईआरटी ने मेडिटेरियन ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड, जिसका एक जीनस है ओफाइरस ना, यानी कि एक स्पेशल ऑर्किड प्लांट ओफाइरस की बात की गई ना, मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया में ये पाए जाते हैं ना। इनके पास में कोई कलर है, कोई फ्रेग्रेंस है, ना कलर है, ना नेक्टर है, कुछ नहीं है। कोई रिवार्ड देने के लिए, लड्डू तुम्हारे पास रिवार्ड देने के लिए क्या है, आंसर जीरो, ना कलर, ना फ्रेग्रेंस, ना नेक्टर। बाकी में होता है, इस वाले में नहीं होता, ओफाइरस में नहीं होता, तो बेटा कैसे होगा पॉलिनेशन? और बोलेगा हम करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, देख लो ना, वहां भी है कुछ नहीं रिवार्ड देने के लिए, तैयार है क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। वो भी बोलेगा हम बीज के साथ करेंगे, और बीज बेटा फ्री फोकट का नहीं आता, बोलेगा भैया बिना नेक्टर का कहां से बात कर, बिना फ्रेग्रेंस नेक्टर का हम तो देखते भी नहीं किसी को, तो कैसे होगी? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिए, एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़िए। तो ये जो ओफाइरस है, जो स्पेशल ऑर्किड का एक जीनस है, उसके फ्लावर को देखिए, फ्लावर को देखिए, ये पेटल्स, ये पेटल्स, ये पेटल्स, एनसीईआरटी की लाइन को पढ़िए, वन ऑफ द पेटल्स, वन ऑफ द पेटल्स, एक जो पेटल्स है उसने अपने अंदर में बदलाव किए, चेंजेस लाए। किसमें सर? उसने अपने कलर में चेंजेस लाया, कलर में चेंजेस लाया, साइज में, शेप में, मार्किंग में। एनसीईआरटी को देखिए, कलर में, शेप में, साइज में, मार्किंग में, सब में। सर ये है क्या, क्या कर रहे हैं? ये पेटल्स एक्चुअली में मिमिक कर रहा है, ये जो पेटल्स है वो मिमिक कर रहा है। सर मिमिक क्या होता है? मिमिक और कॉमोफ्लेज में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉमोफ्लेज सराउंडिंग का रंग लेना, गिरगिट वगैरह करते हैं ना, बाहर का सराउंडिंग हरा रंग का, ऑर्गेनिज्म हरा रंग का हो जाएगा। मिमिक क्या होता है? मिमिक किसी का कॉपी करना, जैसे आप टीचर की करते हैं, तो ये पेटल्स अपने आप को मिमिक कर रहा है, किसके तरह? फीमेल बीज के तरह। ये अपने कलर को, साइज को, पैटर्न को फीमेल बीज में कन्वर्ट कर रही है, मिमिक। बोले सर इससे फायदा क्या होगा? फायदा है जो यंग, अभी बेटा जो यंग है ना, तो जो यंग बीज है, बम्बल बीज है, वो क्या होगा, वो गलती से इस पेटल के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सर क्यों? उसे लगता है ये फीमेल बीज है, उसकी पार्टनर है। यंग क्यों बोला? अभी तजुर्बा नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा पता चल जाएगा, अभी तो जवान है, उसे तो पता ही नहीं। तो उसने क्या, उसे लग रहा कि फीमेल पार्टनर है उसकी, और यहां मजे से आ गया, मजे से बच्चा आ गया। एनसीईआरटी में एक वर्ड है अनकैनी रिजेम्बलेंस, मतलब सर, मतलब अगर तुम जाके देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा वो पेटल नहीं है, वो एक फीमेल बीज है, ऊपर में मेल बीज आके बैठा है, फॉर द कॉपुलेशन, फॉर द कॉपुलेशन। ले सर कॉपुलेशन, अरे सर वो तो पेटल है, पेटल के साथ और मेल बीज का कॉपुलेशन, मतलब
इसीलिए तो एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया सेक्सुअल डिसीट। डिसीट मतलब धोखा। क्या ये रियल है? क्या ये कॉपुलेशन रियल है या धोखा वाला है? सर ये तो पूरा धड़ाधड़ धोखा है सर। तो सेक्सुअल डिसीट, सेक्सुअल फ्रॉड बोल दीजिए, ट्रू नहीं है। इसलिए तो इस टॉपिक का नाम है स्यूडो कॉपुलेशन, झूठा स्यूडो कॉपुलेशन। अब समझ में आया? अनकैनी रिजेम्बलेंस समझ में आया? यंग आया, बेचारा फंस गया सर इससे। ठीक है, अब यहां आया कॉपुलेशन हुआ, पॉलन ग्रेन इसके बॉडी पे स्टिक हो गया। अब ये धीरे धीरे अलग अलग प्लांट पे बैठते जा रहा है, सब बार ट्रैप हो रहा है, हर बार सीडो कॉपुलेशन चल रहा है, सीडो कॉपुलेशन ही चल रहा है ना, रियल कॉपुलेशन हो ही नहीं रहा है। तो बार बार एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जा रहा है, तो पॉलन ग्रेन एक से दूसरी जगह पहुंच गया ना, प्लांट को तो हो गया बेटा फायदा, पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन तो हो गया। सर ये तो गलत वाला पॉलिनेशन है। तो सर इसमें तो नुकसान है ना, जो मेल बीज है सर उसे तो नुकसान हो गया ना, उसे कैसे आप प्लस बोल रहे हो? आप बोलते हो कि प्लस प्लस रिलेशन है। तो चलिए सर ऑर्किड जो है ना, मेडिटेरियन जो ऑर्किड है, चलिए सर उसका पॉलिनेशन हो गया, इस बीज को क्या फायदा हुआ? इस बीज को क्या फायदा हुआ? उसे पॉजिटिव आप क्यों बोल, और म्यूचुअलिज्म में क्यों पढ़ रहे? इसे क्या फायदा हो गया? ये तुम्हें मालूम है कुछ फायदा नहीं, हम देख रहे हमें मालूम है कि फायदा नहीं। अरे फायदा नहीं है तो हर बार आता क्यों है? अगर अगर इसे कोई फायदा नहीं है तो ये आता क्यों है, ये रिलेशन क्यों मेंटेन रखा है? यानी कुछ ना कुछ तो फायदा है, तभी तो मैंने इसे भी प्लस ही दिया है, जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे। अगर तुमने प्लस और जीरो का रिलेशन लगाया तब तो भाई कहानी खत्म हो जाएगी, तब तो आएगा ही नहीं। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं आऊंगा क्यों? इसे मालूम है कि गलत हो रहा है, हमें मालूम है, इसे नहीं मालूम शायद। ये तो बार बार आ रहा है, आ रहा है, तो ये हमेशा आ रहा है, तो आपको तो मान के चलना कुछ तो फायदा है तभी तो आ रहा है। अब इससे परेशान कौन है? इसके करतूतों से परेशान कौन होगी? फीमेल यंग जो बीज है उसके करतूतों से कौन परेशान है? वो परेशान है बच्चा इसकी फीमेल पार्टनर। उसके पास में दिक्कत है कि उसका मेल पार्टनर आ ही नहीं, उसका मेल पार्टनर पहुंच ही नहीं रहे कपुलेशन के लिए, वो तो बेटा बीज के चक्कर में पड़ गया। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा बी विल्डरिंग, बी विल्डरिंग एक लाइन मिलेगा, मतलब एमेज, मतलब कि उस चकाचौंध में फंस गए, वो चकाचौंध में फंस गया, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो फीमेल रियल वाली है या झूठी वाली। परेशान फीमेल बीज, उसने बोला रुको एक ही उपाय, एक ही उपाय है। हम क्या करते हैं, अपने 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 साइज को, कलर को मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इसने इवोल्यूशन में, इसे मालूम है मेल बीज धोखा खा रहा है, तो हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपने कलर में, साइज में थोड़ा चेंजेस करते हैं, जिससे कि मेल बीज आसानी से मुझे पहचान ले और पेटल्स पे जाना छोड़ दे। तो यही पासवर्ड अब आपको समझ में आएगा, को इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन। तो देखिए इवोल्यूशन ने क्या किया, फीमेल बीज अपने चेंज कर ली, अब मेल बीज जाने लगा। पेटल्स को पता चला अरे आजकल मेल बीज आ ही नहीं रहे मेरे पास, स्यूडो पॉपुलेशन हो ही नहीं रहा, मेरा पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इसने भी, इस पेटल्स ने भी अपने अंदर बदलाव लाना स्टार्ट किया, सेम जो फीमेल बीज कर रही है। तो फीमेल बीज में बदलाव, पेटल्स में भी बदलाव, दोनों में एक तरह का बदलाव चल रहा है हजारों साल से, ये रिलेशन मेंटेन है। यही तो को इवोल्यूशन है, एक में बदलाव तो दूसरे में भी बदलाव, उसके कलर चेंज इसमें भी। तो आज भी मेल बीज इसी तरह से बेवकूफ बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, और आज भी ये रिलेशन मेंटेन है, इसलिए प्लांट तो जिंदा है, इसलिए तो ये प्लांट जिंदा है। आजकल एक न्यूज में देखने देखा होगा एक 2 महीने पहले कि कुछ प्लांट के अंदर ना जो फ्लावर है उसके पार्ट है ना, वो एकदम फीमेल बर्ड्स की तरह कन्वर्ट हो गई, एकदम फीमेल बर्ड्स की तरह, और इंटरनेट पे छाया हुआ है, इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे छाया, देखिए क्या है भाई, फीमेल बीज फीमेल बर्ड्स बन गई। सोचो यही रिलेशन, यही रिलेशन है कि मेल बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, स्यूडो कॉपुलेशन हो, बदला में पॉलिनेशन करा दे ना। अब रियल वाली बर्ड्स, फीमेल बर्ड्स अपने अंदर बदलाव लाए तो ये भी प्लांट वाला पार्ट बदलाव लेगा, यही क्यों इवोल्यूशन। लेकिन म्यूचुअलिज्म में 3 स्टेटमेंट होते थे,
एक था को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहना, दूसरा था को इवोल्यूशन, साथ साथ बदलाव लाना। हाँ, बदलाव तो आ ही रहा है ना, देखिए बदलाव तो आ रहा है, फीमेल बीज में चेंज, पेटल्स में चेंज, बदलाव तो आ रहा है, तभी तो ये रिलेशन मेंटेन है, आज भी उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और तीसरा को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ किया तब दिक्कत होगी। देखिए कोई इवोल्यूशन तो हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं, को एक्सटिंक्शन नहीं हो रहा है। सर क्यों? सोचो, अगर फीमेल बीज मेल बीज ना आए, मेल बीज बोलेगा नहीं आएंगे, हम जान गए, हम चालाक हो गए, हमें मालूम है, हम ओल्ड हो गए हैं, ये यंग वाला फंसता था, हम नहीं आएंगे। मान लो कि अब बीज आना बंद कर दिया, बेचारा बेचारा ऑर्किड प्लांट पोफायरस मर जाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ना। लेकिन ऑर्किड अगर खत्म हो जाए तो क्या बीज मर जाएगा? ऑर्किड खत्म हो गया तो क्या बीज मरेगा? जबकि क्या बताया था म्यूचुअलिज्म में, एक मरा दूसरा का मरना तय, एक हटा तो दूसरा का मरना तय, तो को एक्सटिंक्शन तो देखने को नहीं मिलता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो 6 एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल कौन? टर्माइट्स और ट्राइकोनिम्फा का, एनसीईआरटी पे नहीं है ना। दूसरा लाइकेन, अच्छे से आपको मालूम है, माइकोराइजा फंगस, रूट ऑफ फायर प्लांट। चौथा फिग और वास्प का, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर यक्का प्लांट और मोथ्स का, नीट का पेपर का क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टेटमेंट में, ठीक है। पॉलन चीटर क्या होते हैं, पॉलन रिवॉर्ड क्या होता है, अच्छा ठीक ठाक। अब बताओ लास्ट सीडो कॉपुलेशन, तो इसमें ये मत करिए सर +0, नहीं ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, अपने मन से नहीं करना है। बच्चा पूछता है सर बीज को तो कोई फायदा नहीं, अरे बीज को फायदा है, तुझे नहीं पता चल रहा है ना। अगर बीज को नुकसान होता या कुछ नहीं होता तो क्यों आता है? क्यों हजारों साल से रिलेशन मेंटेन है? एक आया, फिर से किया, फिर से दूसरे पेटल पे बैठा, फिर से बैठा, कि क्यों बैठ रहे रे भाई, तुझे फायदा नहीं है तो क्यों बैठ रहा है? तो इसे भी हम म्यूचुअलिज्म में काउंट करेंगे, लेकिन म्यूचुअलिज्म के सारे रूल को फॉलो नहीं करता, सारे रूल को फॉलो नहीं करता। कोई इवोल्यूशन अच्छे से करता है, कोई एक्सटिंक्शन नहीं करता। एक ऑर्किड मर गया तो बीज नहीं मरेगा, ऐसे कैसे हो सकता? हाँ, बीज मरा तो ऑर्किड का मरना तय। तो आज यूट्यूब पे थोड़ा सा मुझे बताओ, थोड़ा सा गाइड करो, फीडबैक दो कि मुझे थोड़ा स्पीड बनाना चाहिए, स्लो बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहानी सुनाने में तुम्हारा टाइम ज्यादा ले लूं, तो थोड़ा सा मुझे बताना, ठीक है, या व्हाट्सएप पे करना या तो यूट्यूब पे करना, तो इससे आगे का लेक्चर मुझे बनाना आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय।